आपने कभी सोचा है कि जिस प्यार में कभी तितलियां उड़ती थी, कभी तितलियों के उड़ने जैसा एहसास था, वही प्यार एक दिन ड्यूटी जैसा क्यों लगने लगता है। वो कॉल करना, पूछना कि खाना खाया या नहीं, या हर बात पर अपडेट देना अब जिम्मेदारी जैसा क्यों महसूस होने लगा है। आज की ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिनका प्यार कभी हवा में उड़ता था, लेकिन अब टाइम टेबल में बंधा हुआ है। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। आरव और सिया की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई। सिया जब पहली बार मुस्कुराई थी तो आरव की दुनिया जैसे रुक गई थी। वो कॉल्स जो 2-2 घंटे तक चलती थी, वो खाना खाया से लेकर तुम्हारे बिना जी नहीं सकता तक के सफर में सच में उनका प्यार नौकरी नहीं, जुनून था। उनके लिए एक दूसरे से बात करना काम नहीं, सुकून था। सिया का गुड मॉर्निंग और आरव का गुड नाइट, इन दो शब्दों के बीच ही उनकी पूरी दुनिया घूमती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। जॉब लग गई। आरव अब एक कॉर्पोरेट ऑफिस में था और सिया एक स्कूल में टीचर। धीरे धीरे कॉल शेड्यूल पर आने लगी। लंच टाइम में बात कर लेंगे, मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, थकी हुई हूँ, आज बात नहीं हो पाएंगी। और फिर एक दिन सिया ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं? तो आरव चुप हो गया। जब प्यार ड्यूटी जैसा लगने लगे, अब हर बात का जवाब समय देखकर आता था। प्यार अब रोज की रिपोर्टिंग जैसी हो गई थी। जैसे ऑफिस में एंट्री लेनी होती है, वैसे ही प्यार में भी मैंने कॉल किया, मैंने पूछा, ये सब एक चेकलिस्ट जैसा बन गया। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि दोनों को इसका एहसास था, लेकिन कोई कुछ बदल नहीं पा रहा था। आरव की डायरी की एक लाइन बहुत कुछ कहती है, मैं अब भी उससे उतना ही प्यार करता हूँ। बस अब वो प्यार एक आदत बन गया है, एक जिम्मेदारी जो निभानी पड़ती है। एक दिन सिया ने आरव से कहा, क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं, बिना टाइम टेबल के, बिना जिम्मेदारी के, जैसे पहले थे। आरव इतना सुनते ही मुस्कुराया और कहा, हाँ चलो फिर से प्यार करते हैं, ड्यूटी नहीं, दिल से। दोस्तों, कभी कभी प्यार ड्यूटी जैसा लगने लगता है, क्योंकि हम रिश्ते निभाते निभाते जीना भूल जाते हैं। प्यार को निभाने की जरूरत नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। अगर आपके रिश्ते में भी ऐसा ही हो रहा है तो एक बार फिर अपने रिश्ते को देखिए, क्या आप निभा रहे हैं या जी रहे हैं। कभी कभी इंसान जिसके साथ हमेशा साथ निभाने की कस्में खाता है, उस रिश्ते को बोझ जैसा लगने लगता है। जैसे कॉल करना पड़ेगा, उसे मैसेज करना है, नहीं तो नाराज हो जाएगी। ये वही बातें हैं जो पहले एक्साइटमेंट देती थी और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी क्यों लगती हैं। इसका जवाब छुपा है आपके दिमाग, भावनाओं और रिलेशनशिप साइकोलॉजी में। आइए जानते हैं उन रीजंस को कि प्यार ड्यूटी क्यों बनता है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है डोपामाइन की भूमिका। प्यार की शुरुआत में हमारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिसे रिवॉर्ड हार्मोन कहा जाता है। जब हम नए रिश्ते में होते हैं, हर कॉल, हर स्माइल, हर टच डोपामाइन का बर्स्ट देता है। इसलिए हमें वो हाई लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वही स्टिमुलस बार बार होता है, दिमाग उसे नॉर्मलाइज कर देता है। अब वही चीज़ डोपामाइन नहीं देती, एक्साइटमेंट नहीं देती और रिश्ते इमोशनली फ्लैट लगने लगती हैं। सेकेंड पॉइंट है रिलेशनशिप बर्नआउट। जैसे काम की जिम्मेदारियाँ आरव और सिया को थका देती थी, वैसे ही जब रिश्तों में बार बार सफाई देनी पड़े, हर बात रिपोर्ट करनी पड़े तो और अपना स्पेस खो जाए, तो हमारा दिमाग इसे ओब्लिगेशन यानी ड्यूटी मानने लगता है और वहाँ से शुरू होता है इमोशनल फैटिग। दोस्तों, किसी से इमोशनल अटैचमेंट का मतलब होता है जुड़ाव दिल से, लेकिन जब ये जुड़ाव डेली चेकलिस्ट बन जाए तो वो अटैचमेंट ओब्लिगेशन में बदल जाता है।
जैसे पहले जब हम अब आरव सिया को कॉल करता था तो एक्साइटमेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे जब आरव और सिया कॉल करने लगे तो वो सिर्फ उनका एक डेली टास्क बनकर रह गया। ये शिफ्ट अनजाने में होता है। आप सोचते हैं कि आप बदल गए, लेकिन असल में आपका मेंटल बिहेवियर चेंज हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई स्टिमुलस बार बार हो रहा होता है तो दिमाग उसे इग्नोर करने लगता है और इसे कहता है हैबिचुएशन। रिश्ते में जब हर दिन एक जैसा लगे, जब प्यार में कोई भी नयापन न बचे, तो आपका ब्रेन उस रिश्ते को इमोशनली म्यूट कर देता है और इसका रिजल्ट ये होता है कि ना फीलिंग आती है, ना बात करने में मज़ा आता है और धीरे धीरे वो रिश्ता इमोशनली काम बन जाता है। कभी कभी जब हम एक दूसरे से ओवर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका उल्टा असर पड़ता है, जैसे कि हर चीज़ शेयर करनी चाहिए। ये बहुत सुना होगा आपने, पर साइकोलॉजी कहती है कि जब आप लगातार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं बिना स्पेस के तो इमोशनल बाउंड्रीज टूटती हैं और इंडिविजुअल आइडेंटिटी सप्रेस होने लगती है और वहीं से शुरुआत होती है मेंटल एग्जॉशन की। प्यार में स्पेस देना भी एक हीलिंग एलिमेंट है, जिससे कि हम एक दूसरे से बातें कर सकें, एक दूसरे की हीलिंग प्रोसेस को काम ले सकें। अब बात करते हैं कि आपको इस जॉब से कैसे निकलना है जब प्यार ही एक जॉब बन जाए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्साइटमेंट वापस लाओ। नोवेल्टी प्रिंसिपल कहते हैं कि जीवन में कुछ नया करो, पुराने समय को रिवाइज करो, सरप्राइज डेट पर जाओ, हैंड रिटन नोट बनाओ या नोवेल्टी डोपामाइन एक्टिव करने के लिए आप उसके लिए कोई बेस्ट डिश बनाएं। सेकेंड पॉइंट है कम्युनिकेशन को थोड़ा नेचुरल बनाओ। जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हर बात रिपीट मत करो, रिपोर्ट मत करो कि मैंने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया। नहीं, उसे स्पेस दो जिससे मिसिंग पैदा हो सके। थर्ड पॉइंट है इमोशनल चेक इन करो। रिपोर्ट कार्ड मत बनाओ, क्या हाल है की जगह पूछो कि आज किस बात ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। इससे तुम्हारे कनेक्शन फिर से इमोशनल बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है साइलेंट बॉन्डिंग को समझो। हर रिश्ते को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी साथ बैठकर कुछ ना कहना भी रिश्ता गहरा करता है। इसलिए रिश्ता निभाना ज़रूरी है, लेकिन अगर निभाने के लिए जीना छोड़ दिया तो वो रिश्ता आपका नहीं रहेगा। प्यार को नौकरी मत बनने दो, उसे एहसास, अनुभव और अपनापन ही रहने दो। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में गुजर रहे हैं तो कुछ समय के लिए प्यार को फिर से फील करना शुरू करो, क्योंकि प्यार ड्यूटी नहीं होता, प्यार तो घर होता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई वीडियो के लिए, ऐसे ही इमोशनल टच के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, प्यार सभी के जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। प्यार ही एक ऐसा अनमोल खजाना है जिससे सभी को बांध कर रखता है, लेकिन अगर हम रिश्ते में से प्यार ही खो देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या। इसलिए अपने रिश्ते और प्यार दोनों को बचाइए और अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।